स्टार्ट करना है, स्टार्ट करो। तो जैसे हमने बताया कि ऑक्सीजन एटम पे आपका 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। जब हम ओनली 8O16 लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन। तो एटम की स्ट्रक्चर अगर हम इसकी समझें तो ऑक्सीजन का मान लो ऐसे हो गया, या आपका न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, और 8 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गई, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट में आपके बनेंगे कितने, 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये ऐसे करके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आपका ऑक्सीजन का एटम बन गया। तो अब बात आती है कि O8O+ का मतलब मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि प्लस चार्ज कब बनेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाएंगे, यानी कि निकल जाएंगे उससे। तो यहां से मान लो लास्ट ऑर्बिट से ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिमूव कर गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिमूव निकल गए। तो अब कितने बचे, काउंट करो, 1 2 3 4 और 5 6। तो अब कितने बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और प्रोटॉन कितने होंगे, इतने। और न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन भी होगा, 8 न्यूट्रॉन ये आपके न्यूक्लियस के अंदर होंगे, 8 प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, न्यूक्लियस में आपके इतना चार्ज बनेगा। तो यहाँ पे इट मींस जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अब हम कितने बताएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास। तो ऑक्सीजन के O++ लिखने का मतलब है कि अब इसके अंदर आपके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, और 8 क्या है, प्रोटॉन है, और 8 क्या है, न्यूट्रॉन। अगर डायरेक्टली हम ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्लस हो गया 2 बार तो 6 हो गए, क्योंकि 2 निकल चले गए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 6 बच गए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से ये एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने समझाई आपको कि न्यूक्लियस हो गया, उसके अंदर सबसे मिड में, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिमूव करते रहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं इस टाइप से। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये जितने, ये इन दोनों का सम जो होता है, ये 8 + 8 तो ऊपर हुआ 16, तो इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एटम के लिए हम ये स्ट्रक्चर हमें बनाना होता है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल अगर हम ले 7, तो 7 के लिए हमने प्लस लिख दिया। तो अब आपसे मैं पूछूं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितने बचे, 6 बचे। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 7 क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए, और 7 क्या हो गए आपके, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूट्रॉन। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आपका इस टाइप से बन सकता है जो 10th लेवल पे है। और आप छोड़िए 10th में ऐसा क्वेश्चन उन्होंने नीट एग्जाम में पूछ लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद बच्चों को पता ही नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे कितना चार्ज बचेगा। तो इलेक्ट्रॉन इतने, प्रोटॉन इतने और न्यूट्रॉन इतने हैं। ये आपके किसमें, नाइट्रोजन के एटम में एक बार प्लस करने पे। क्लियर है। अगर 2 बार प्लस करते हैं तो मान लीजिए कि N++, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि N में 7 होते हैं, तो 5 बचे, और इधर कितने बचे, 7p और 7n। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा।